भारतीय ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रतिज्ञा त्यागी आज आपको पद्य साहित्य के इतिहास के बारे में समझाऊंगी। आपका 9 से 12 तक का कोर्स पद्य साहित्य के इतिहास और गद्य साहित्य के इतिहास से ही शुरू होता है। तो गद्य साहित्य का इतिहास तो मैं पहली वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। आज पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे हम। तो ये पद्य क्या है, पहले तो यही समझ लीजिएगा। पद्य जो छंद में बंधा हुआ, लय तुक से युक्त हो, भाषा योजना जिसमें हो, वह जिसे हम गेयात्मक गाकर पढ़ सकें वह पद्य कहलाता है। और इसमें रस छंद अलंकारों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है काव्य को सुंदर बनाने के लिए। तो जो आपकी कविता होती हैं जिन्हें हम गा करके पढ़ सकते हैं, पद्य दोहा श्लोक जो भी हैं, ये सब आपके पद्य के अंतर्गत आते हैं। तो पद्य बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, वैदिक काल से चला आ रहा है, जिसका हमें पता भी नहीं है कि कब से आरंभ हुआ है। लेकिन समय के साथ साथ हर चीज़ में परिवर्तन आता जाता है, तो उसी के अनुसार बदलाव भी आता है, और उसी बदलाव के अनुसार इस पद्य साहित्य का भी नामकरण कर दिया गया है। इतिहास यानी जो बीता हुआ है, बीती हुई चीज़ें इतिहास कहलाती हैं। इतिहास कभी नहीं बदलता। तो इसी कारण तो आप लोग का 9 से और 12 तक का जो ये इतिहास आता है पद्य साहित्य का, ये एक जैसा है। ये 9 से 12 तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, और इसी में से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आते हैं। आप उनको देखिएगा, बोर्ड में भी आते हैं, होम एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो पद्य साहित्य के इतिहास को वही परिवर्तन के आधार पर उसमें कुछ बदलाव किया गया है, उनका नामकरण कर दिया गया है उस बदलाव के आधार पर। तो पहला आता है हमारा आदिकाल। आदिकाल कब से माना जाता है? जितना हम सीमाओं में जिसे बांध सकते थे उतना बांध दिया, और उससे प्राचीन के बारे में तो नहीं बताया गया, लेकिन 769 से लेकर के और 1343 तक का जो समय है, 769 ईस्वी से लेकर के और 1343 ईस्वी तक का समय जो है वह कहलाता है हमारा आदिकाल। उसके बाद 1343 से 1643 तक का समय जो है वह कहलाता है मध्यकाल। मध्यकाल में भी मध्यकाल के दो भाग कर दिए गए हैं। तो पूर्व मध्यकाल को 1343 से और 1643 तक माना गया है, जिसे भक्ति काल भी कहते हैं। उसके बाद उत्तर मध्यकाल, उत्तर यानी बाद वाला जो मध्यकाल था, उसे रीतिकाल के नाम से जाने जाता है। उसे 1643 से और 1868 तक माना जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका आधुनिक काल, 1868 से आज तक का समय। आज तक का जो समय है वह आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। तो इनका नामकरण किया गया, कुछ खास विशेषताएं नहीं जिनकी वजह से हुआ। आदिकाल का सबसे प्रारंभिक काल, सबसे शुरू वाला काल जो है वो आदिकाल है, जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय में जो राजा होते थे बहुत वीर साहसी होते थे, और एक राजा दूसरे राजा को बिल्कुल भी सहन नहीं करता था। और उस समय जब युद्ध होते थे, युद्धों का भी बड़ा सजीव वर्णन किया जाता है। आंखों देखा, सजीव यानी बिल्कुल आंखों देखा जैसा चित्रण किया जाता था। तो पहले साहित्य में क्या होता था, युद्ध होते थे, यात्रा वृत्तांत जो होते थे, उनका वर्णन गद्य पद्य में नहीं किया जाता था, लेकिन आदिकाल में उनका सजीव चित्रण होता था। इस कारण इस काल को आदिकाल या वीरगाथा काल कहते हैं। वीरगाथा यानी वीरों का ही महत्व था। हम उस समय के जो आश्रयदाता कवि होते थे वो अपने राजाओं की बड़ी प्रशंसा करते थे, उन्हीं से संबंधित ग्रंथ लिखते थे। तो उस समय में जो है चंद्रबरदाई जी, जगनीक जी, उनके जो आला खंड वगैरह हैं, चंद्रबरदाई जी का पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखे जाते थे।
तो उन्हीं सारी विशेषताओं को देखते हुए इसका नामकरण किया गया वीरगाथा काल या आदिकाल, और इसे चारण काल भी कहते हैं। उसके बाद आया आपका मध्यकाल। मध्यकाल को मध्य यानी बीच का समय, आदिकाल से पहले और आधुनिक काल से कि जो बीच का समय है उसे मध्यकाल कहते हैं। मध्य मीन्स बीच का, तो उसे पूर्व मध्य में बांटा गया और उत्तर मध्य में। पूर्व मीन्स पहला, यानी पहला जो मध्यकाल था उसमें कुछ अलग स्थितियां थी, और उत्तर यानी बाद वाला जो मध्यकाल था उसमें अलग स्थितियां थी, इसलिए उन्हें दो भागों में बांट दिया गया। तो पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल हमारा 1343 से 1643 तक का माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे देश में मुगलों का बाहरी लोगों का आक्रमण प्रारंभ हो गया था। उन्होंने देश की जनता को बड़ा ही सताना शुरू कर दिया था, और उन लोगों के आ जाने से जो हमारे देश के राजा थे वो तो धीरे धीरे उनका साम्राज्य समाप्त होते चले गए, और वो सब उन लोगों के अंडर में आ गया जिन लोगों ने हमारे देश में आक्रमण किए। तो उस समय आम जनता बड़ी त्रस्त हो गई। कुछ बाहरी आडंबर दिखावा, समाज में ऐसा माहौल हो गया था कि लोग बिल्कुल त्रस्त हो गए थे। उन्हें कुछ उपाय नहीं सूझा कि कैसे हम अपने आप को खुश करें, कैसे अपना जीवन व्यतीत करें। तो उन्होंने ईश्वर की तरफ ध्यान लगाना शुरू किया कि इन दुखों से पार पाने का तरीका ये है कि हम ईश्वर की शरण में जाएं। तो इसीलिए उस समय उन लोगों के अंदर भक्ति भावना ज़्यादा पैदा हो गई। उसी समय बहुत बड़े बड़े विद्वान या आप साधु संत कह सकते हैं, ये लोग संत लोग आए जिन्होंने आम जनता को राह दिखाई। तो उस समय के काल को इसलिए भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। उसमें आपके गुरु नानक देव जी, कबीरदास जी, रैदास जी, जितने भी ये कवि हैं, तो महान विभूतियाँ ये उस समय आई, और उस समय उन लोगों ने आम जनता को रास्ता दिखाया कि आप ईश्वर की शरण में जाओ, वहीं हमें शांति मिल सकती है। उसके बाद आता है धीरे धीरे वो भी समाप्त हुआ, क्योंकि हर चीज़ एक जब लगातार चलती रहती है तो ये मानव स्वभाव है कि प्रकृति का नियम भी है, परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। तो लोगों का धीरे धीरे वहाँ से भी मन उछटा। उसके बाद आपका शुरू हुआ उत्तर मध्यकाल जो था, उसे रीतिकाल के नाम से जाने लगा। वो भी क्यों जाने लगा? क्योंकि भक्ति से हट करके लोग श्रृंगारिकता की तरफ आ गए। काव्य जो लिखा जाने लगा उसमें ये आपके रस अलंकार इनका ज़्यादा प्रयोग होने लगा, और इन्हीं तत्वों से जो ये अंग प्रत्यंग थे उनके ही आधार पर ग्रंथों की रचना होने लगी। तो इसलिए उसे रीतिकाल के नाम से जाने लगा। और रीतिकाल में भी ज़्यादा विशेषता रही श्रृंगार रस की, रीतिबद्ध काव्य की। उसके बाद धीरे धीरे लोगों का ध्यान वहाँ से भी हटने लगा। तो उसके बाद हमारा शुरू हुआ 1868 से जो आज तक का समय आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारे देश में उस समय अंग्रेज़ों का साम्राज्य था। उन्होंने जनता को बड़ी बुरी तरह त्रस्त किया हुआ था, लोग बहुत परेशान थे। हम जैसे लोगों का जो मध्यम वर्गीय थे या और कुछ भी आप समझे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा ये लोग सताते थे, तो बड़ी ही जनता त्रस्त हो गई। उसी समय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ, और वो काव्य के क्षेत्र में आए। उन्होंने मन देखा समाज में लोगों की ऐसी बुरी दुर्दशा है, और वो उनका मन बहुत दुखी हुआ। तो उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से उन्हें बदलाव करना आरंभ किया। उन्होंने ऐसी जो समस्याएं थी उस समय देश की, कि सामाजिक हित की, समाज सुधार की, धर्म का जो रूप इतना बिगड़ा हुआ था, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू की। देश हित के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई कि आम जनता को उसके अधिकार मिलने चाहिए। तो उसी से संबंधित जो काव्य लिखा गया वो हमारा आधुनिक काल कहलाता है। जो आज तक का समय है वो उसी में ही आता है। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बाद फिर धीरे धीरे भाषा का परिवर्तन हुआ, क्योंकि भारतेंदु जी के समय तक ब्रज भाषा, अवधी भाषा का ज़्यादा प्रयोग हो रहा था। हालांकि खड़ी बोली का प्रारंभ उन्होंने ही किया, जो आज हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो उसी खड़ी बोली के आधार पर धीरे धीरे समाज में जो चेतना आई, उसी के आधार पर आधुनिक काल को भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया। जैसे भारतेंदु जी का समय जो है आपका कहलाता है 1868 से 1900 तक का समय जो है भारतेंदु युग के नाम से कहलाता है। और भारतेंदु जी के बाद 1900 से 1919 तक
द्विवेदी जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काव्य ग्रंथ को रास्ते को संभाला और काव्य क्षेत्र को, और उन्होंने उसमें और भी परिवर्तन किए कि युवाओं की आवाज़ को, समाज की परिस्थितियों को नई नई आवाज़ दी उन्होंने काव्य के माध्यम से। उस समय को द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। तो द्विवेदी जी के बाद 1919 से 1938 तक का समय हमारा कहलाता है छायावादी युग। इसे छायावादी, इस समय को छायावादी नाम किस लिए दिया गया? क्योंकि उस समय के कवि जो हैं उनमें फिर परिवर्तन आया, वो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को ज़्यादा प्रकट करने लगे, रहस्यवाद की तरफ उनका ध्यान गया, अध्यात्म की तरफ, नारी शक्ति को उन्होंने महत्व दिया, और राष्ट्रीय एकता की भावना भी उनके अंतर्गत थी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए 1919 से 1938 तक का समय छायावाद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रहस्यों का उन्होंने प्रतिरूपण किया, इस कारण ये हुआ। उसके बाद 1938 से और 1943 तक का समय हमारा कहलाता है प्रगतिवादी युग, क्योंकि इस आध्यात्मिकता से हट करके फिर उनके बाद, जिसमें कि छायावाद में हमारे प्रमुख कवि रहे हैं महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और मैथिली शरण गुप्त जी, जयशंकर प्रसाद, इनके बाद फिर जो कवि आए उन्होंने उसमें परिवर्तन किया। वो रहस्यवाद से हटके फिर उन्होंने देश के नव युवाओं के लिए आवाज़ उठाई, क्योंकि उस समय हमारा देश 1947 में आज़ाद भी हो गया था। समाज सुधार के लिए और नए नए प्रतिमान उन्होंने उठाए। तो हमारा 1938 से 1943 तक का समय प्रगतिवादी युग के नाम से कहलाता है। प्रगतिवादी युग के बाद फिर 1943 से और 1953 तक का समय प्रयोगवाद युग के नाम से कहलाता है, क्योंकि 1943 में अज्ञे जी ने तार सप्तक नामक पत्रिका का संपादन किया। उस पत्रिका में उन्होंने कवियों का समूह बनाया, जिसमें 7 कवि थे। तो उन कवियों के आधार पर उन्होंने एक नई चेतना को उभार दिया, जिस कारण उन्होंने उस समय जो देश की परिस्थिति थी उन्हीं के अनुसार नए नए प्रश्न उठाए, नया नया ज्वलंत काव्य लिखा। इस कारण उस समय को प्रयोगवादी युग के नाम से जाना जाता है। और 1953 के बाद आज तक का समय, फिर देश आज़ाद होने के बाद और नई चीज़ें आई, कैसे समाज में सुधार हो, लोग बहुत यथार्थवादी हो गए थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हो गए थे कि आज भी वही चीज़ें चली आ रही हैं। उन्हीं के आधार पर व्यक्ति हमारा अपनी समस्याओं से संबंधित साहित्य लिखा जाने लगा, जिसे कि नई कविता के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको एक बार लिख देती हूँ, लिखकर समझ में आएगा। तो हमारा जो आधुनिक काल है वो नंबर 1 भारतेंदु युग, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पुनः फिर से जागरण हुआ, फिर से जागे। हम इतने वर्षों तक गुलामी में रहे, तो फिर से लोगों में जागरूकता आई कि हमें अपने अधिकार चाहिए, इसलिए से पुनर्जागरण काल के नाम से भी जानते हैं, जिसका समय है 1868 से 1900 तक का समय। भारतेंदु जी के बाद आया द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जो है ये भी जागरण काल के नाम से जाना जाता है, ये खाली जागरण के नाम से। ये इसका समय है 1900 से 1919 तक। उसके बाद आपका तीसरा आता है छायावाद। इसका समय है 1919 से 1938 तक। फिर आपका आता है चौथा प्रगतिवादी युग।
इसका समय है 1938 से 1943 तक। फिर प्रयोगवादी युग, इसका काल है 1943 से 1953 तक। और छठा आपका हो गया नई कविता। इसका समय है 1953 से और आज तक चल रहा है यही समय। तो इस तरह से आपका ये पद्य साहित्य का इतिहास के काल का विभाजन हुआ। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, पूर्व मध्य काल जिसे भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है, इसका भी विभाजन हुआ है अपनी कुछ विशेषताओं के आधार पर। जैसे भक्ति काल में दो शाखाएं हुई, भक्ति काल दो भागों में बटा, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। अब मैं ये आपका मिटा करके लिख देती हूँ, आप इसको सबको नोट कर लीजिएगा। लिखकर बताऊंगी तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। भक्ति काल दो भागों में बटा, सगुण भक्ति शाखा और दूसरा निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण यानी जिसमें ईश्वर का कोई रूप हो, गुणों के साथ, सा सहित गुण, गुणों के जो गुणों के साथ हो वो सगुण है, और निर नहीं है गुण जिसके, वह निर्गुण के अंतर्गत आता है। अब उसके बाद सगुण में कौन आए? जो ईश्वर में विश्वास तो करते हैं, एक शक्ति उसमें विश्वास करते हैं, लेकिन वो मूर्ति पूजा या साकार ईश्वर का रूप स्वीकार नहीं करते। उस निराकार के अंतर्गत या निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत, जैसे रैदास जी, गुरु नानक देव जी और तुलसीदास जी नहीं, कबीरदास जी, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं कि उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया है और एक वो शक्ति का महत्व समझते हैं, उन्होंने निर्गुण शाखा को ही अपनाया। उसके बाद आता है हमारा सगुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा के भी दो भाग हुए, इसके भी दो भाग हुए। एक राम भक्ति शाखा और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। तो कुछ कवियों ने राम को स्वीकार किया, विष्णु के अवतार को स्वीकार किया, तो उसके अंतर्गत आ गए राम भक्ति शाखा। हालांकि कृष्ण भी विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं, लेकिन कुछ ने राम जो पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने समाज में नए नए आदर्श स्थापित किए, आदर्श में जो रूप था वह राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आता है, राम के रूप की जो पूजा करते हैं। दूसरा आया कृष्ण भक्ति शाखा, यानी जिसमें कृष्ण जी की उपासना की जाती है। कृष्ण भक्ति शाखा में सखा भाव का ज़्यादा है कि भगवान का रूप ना अपना करके एक कृष्ण को, भगवान को मित्र के रूप में दर्शाया गया है। तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि जो हैं वो हैं तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस का निर्माण किया।
कृष्ण भक्ति शाखा में प्रमुख कवि, ये कृष्ण तुलसीदास जी कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा, और सूरदास जी जो हैं वो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने कृष्ण को बाल सखा के रूप में स्वीकार किया है, मित्र के रूप में उनका वर्णन किया है, वात्सल्यता का बहुत ज़्यादा वर्णन किया है। कहते इनके साहित्य में जो बाल रूप का जो वर्णन हुआ कृष्ण के, वात्सल्य रूप का, वात्सल्य रस का, ऐसा वर्णन अन्य कोई कवि नहीं कर पाया। तो ये आपका हुआ पद्य साहित्य का इतिहास। अच्छे से इसे पढ़ेंगे समझ आएगा। हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा, लेकिन फिर भी जो भी है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको 10 नंबर इसमें से लेने हैं। अच्छे से इसको देखिएगा, और बाकी आपकी बुक्स वगैरह में और भी ज़्यादा डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मैंने मेन चीज़ें आपको समझाई हैं, और अगर कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी के साथ ही धन्यवाद।